ऑल मूवीज़ एक्सप्लेन प्रस्तुत करते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ये है जेमी, न्यूयॉर्क सिटी से एक रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए काम करती है और यहाँ डिलन को पिकअप करने आई है। और ये है डिलन, लॉस एंजलिस से, जो यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में इंटरव्यू देने आया है। ये दोनों एक दूसरे के लिए आए होते हैं और एक्सीडेंटली मिल जाते हैं। जेमी डिलन को इंटरव्यू देने के लिए लेके आती है और वो इंटरव्यू देने चला जाता है। डिलन इंटरव्यू दे के बाहर आता है और देखता है जेमी वेट कर रही है। जेमी डिलन को न्यूयॉर्क सिटी घुमाती है और डिलन न्यूयॉर्क सिटी की हैपनिंग लाइफ देखकर इस जॉब के लिए हाँ कह देता है। अब डिलन न्यूयॉर्क सिटी के अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है और डिलन को जेमी का रखा हुआ पोस्ट कार्ड मिलता है। नेक्स्ट डे डिलन ऑफिस ज्वाइन करता है, जहां जेमी उसे मिलने आती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, और डिलन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। डिलन जेमी को कोई अच्छा रेस्टोरेंट बताने को कहता है और वो उसे लेके जाती है। दोनों अपने एक्स के बारे में बात करते हैं और दोनों ही कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। और तब जेमी डिलन को इनवाइट करती है पार्टी के लिए। डिलन पार्टी में पहुंचता है और जेमी डिलन को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है और दोनों काफ़ी फ़न करते हैं। एक दिन दोनों बैठ के एक रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं। जेमी कहती है काश उसके लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो। जेमी को देखकर डिलन को कुछ फील होता है। डिलन जेमी से फ्रेंडली सेक्स की बात करता है, जिसे वो नाम देता है प्लेइंग टेनिस। पहले तो जेमी इस बात को मना कर देती है, पर बाद में वो भी मान जाती है। फिर दोनों बाइबल पे हाथ रख के कसम खाते हैं, नो रिलेशनशिप, नो इमोशनल अटैचमेंट, सिर्फ प्लेइंग टेनिस। और फिर वो दोनों टेनिस खेलने के लिए तैयारी करते हैं और फिर दोनों टेनिस खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन जेमी डिलन को मिलने ऑफिस आती है और बाहर चल के बात करने को कहती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे गलती हो गई है, हमें फ्रेंड्स रहना चाहिए। और उसके बाद वो फिर से टेनिस खेलने लग जाते हैं। एक दिन जेमी अपने घर पे टेनिस खेल रही थी डिलन के साथ और अचानक से उसकी मॉम आ जाती है और उन्हें टेनिस खेलते हुए देख लेती है। जेमी की मॉम उससे डिलन के बारे में पूछती है, पर वो कहती है कि हम केवल फ्रेंड्स हैं। जेमी और डिलन एक दिन टेनिस खेलने वाले होते हैं और जेमी पहले कहती है कि हमें ये सब रोक देना चाहिए और हमें डेटिंग कर लेना चाहिए किसी और से। तो दोनों अग्री होते हैं और टेनिस खेलना बंद हो जाता है। जेमी यहाँ एक डॉक्टर को डेट करती है और डिलन जेमी के बारे में सोचता है। उसका कोलीग उसे चीयर अप करने के लिए क्लब लेके जाता है। जेमी यहाँ डॉक्टर के साथ इंटीमेट होती है और वहाँ डिलन इस लड़की के साथ। और तभी डिलन को उसकी सिस्टर का कॉल आता है लॉस एंजलिस से और वो उसे घर पे आने को कहती है छुट्टियों में। अगले दिन सुबह हम देखते हैं जेमी अपने डेट के बाहों में होती है और डिलन उसे कॉल करता है। जेमी डिलन को अपनी हैपनिंग डेट के बारे में बताती है और अचानक से देखती है कि उसका डॉक्टर डेट उसे छोड़कर भाग रहा है। जेमी अपने इस नए बॉयफ्रेंड को बीच रास्ते में पकड़ती है। ये बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग नहीं हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को वहीं डंप कर देते हैं। जेमी इस बात से थोड़ी अपसेट होती है और अकेले रहना चाहती है। डिलन उसे लॉस एंजलिस के लिए इनवाइट करता है और उसकी टिकट बुक करता है। डिलन जेमी को अपने घर लेके आता है और अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। डिलन के फैमिली को लगता है ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर जेमी कहती है हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। डिलन रात को जेमी के कमरे में चुपके से आता है। उसे लगता है जेमी को टेनिस खेलना है, पर जेमी का मूड ऑफ होता है, वो नहीं खेलना चाहती। वो दोनों आपस में इमोशनल बातें करते हैं और बातें करते करते वो दोनों फिर से टेनिस खेलने लग जाते हैं रात को। टेनिस खेल के डिलन जेमी के कमरे से चुपके से निकलता है और डिलन की सिस्टर उसे देख लेती है। अगले दिन सुबह चारों ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं
और जेमी डीलन के लिए थोड़ी केयर दिखाती है। डीलन की सिस्टर और उसके फादर डीलन के लिए खुश होते हैं ये देखकर। डीलन की फैमिली को जेमी पसंद आती है। डीलन की सिस्टर डीलन से जेमी के बारे में बात करती है और डीलन इस बात से बच के निकलता है। दोनों दूसरे कमरे में जाकर इस बात पे बहस करते हैं। डीलन अपनी सिस्टर को कहता है कि मेरा और जेमी का सिर्फ फिज़िकल है, मैं उसको किसी और नज़र से नहीं देखता और वो थोड़ी सी पागल है। जेमी उस कमरे में पहले से रहती है और चुपके से सारी बात सुन लेती है। उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से चुपके से निकल जाती है। डीलन की फैमिली जेमी का डिनर पे वेट करते हैं। जेमी अचानक से आती है और कहती है कि उसे अर्जेंटली ऑफिस के काम से निकलना पड़ेगा। डीलन जेमी को कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन जेमी डीलन को कम्प्लीटली इग्नोर करती है और वहाँ से निकल जाती है। डीलन जेमी को काफ़ी दिनों से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, पर जेमी डीलन के सारे कॉल्स इग्नोर कर देती है। फिर डीलन जेमी के फेवरेट स्पॉट पे जाता है जहाँ उसे जेमी मिलती है। जेमी डीलन को कहती है कि मैंने पूरी बातें सुन ली कि तुमने किस तरह अपनी बहन के सामने मेरे बारे में बुरी बातें कही। डीलन कहता है कि मुझे ऐसा कहना पड़ा क्योंकि मेरी बहन हम दोनों को लेकर सीरियस हो रही थी और हम दोनों ने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। लेकिन जेमी काफ़ी गुस्से में थी और अपसेट भी थी, जिस कारण बहस बढ़ जाती है और वो डीलन को गाली देकर चली जाती है। हम देखते हैं डीलन के फादर डीलन से मिलने न्यूयॉर्क सिटी आते हैं। डीलन के डैड और डीलन दोनों लंच कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे। डीलन के डैड डीलन को बताते हैं कि किस तरह से उसकी मॉम ने उन्हें छोड़ दिया। तू मेरी तरह ऐसी गलती मत कर और जेमी को जाने मत दे, उसे मना। वहाँ जेमी भी अपने मॉम के साथ टाइम स्पेंड करती है और जेमी की मॉम भी कुछ इसी तरह का एडवाइस करती है जेमी को। जेमी की मॉम को जेमी से मिलना होता है तो वो उसे एक जगह पे बुलाती है, पर वहाँ जेमी की मॉम ने ही डीलन को जेमी से मिलना होता है। डीलन जेमी को कहता है कि तुमको ऐसा ही कुछ अपनी लाइफ में फिल्मी चाहिए था ना, सो मैंने तुम्हारे लिए ये किया। जेमी को डीलन का ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगता है और वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।